आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 67 भगवान को मत बहकाइए। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आइए सुनते हैं। सेवा की आवश्यकता और स्वरूप। जनसाधारण की गतिविधियां और क्रियाकलाप केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। वह सोचता है कि अपने लिए पर्याप्त साधन सुविधाएं जुट जाएं, अपने लिए सुखदायक परिस्थितियां हो, इतना ही काफी है। शेष सब चाहे जिस स्थिति में पड़े रहें, बाढ़ में जाए, स्वार्थपरता इसी का नाम है। स्व के संकुचित दायरे में पड़े व्यक्तियों की रीत नीत इसी स्तर की होती है। जब उसकी परिधि विस्तृत होती चलती है, व्यक्ति अपनेपन का विकास करता है, तो उसमें दूसरों के लिए भी कुछ करने की उमंग उठने लगती है और व्यक्ति सेवा मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। जीवन साधना से आत्मिक चेतना का विकास जैसे तैसे होने लगता है। सेवा की टीस उसी स्तर की उठने लगती है और व्यक्ति स्वयं की ही नहीं, सबकी सुख सुविधाओं और हित अहित की चिंता करने लगता है, उसका ध्यान रखने लगता है। परमार्थ साधन में लगे व्यक्तियों को उससे भी उत्कृष्ट आनंद और आत्मसंतोष अनुभव होता है और स्वार्थ पूर्ति में ही लगे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण, समाज हित आदि सेवा साधना के ही पर्यायवाची नाम है और इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जिन व्यक्तियों ने भी इस पद्धति से जीवन सार्थकता की साधना की, मनुष्य और समाज का स्तर ऊंचा उठाने के लिए योगदान दिया, सामाजिक सुख शांति में बाधक तत्वों का उन्मूलन करने के लिए प्रयत्न किए, समाज ने उन्हें सर आंखों पर उठा लिया। महापुरुषों के रूप में आज हम उन्हीं नर रत्नों का स्मरण और वंदन करते हैं। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति और समाज को त्रस्त करने वाली समस्याएं। आज जिधर भी देखा जाए उधर अभाव, असंतोष, चिंता, क्लेश व कलह का ही बाहुल्य दिखाई देता है। यूं पिछले 150 वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति इतनी तीव्र गति से हुई है कि उनसे कुछ पहले उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के सहज और सुविधामय बनाने के लिए विज्ञान ने एक से एक बढ़कर उपाय किए और वे सफल भी रहे, परंतु उनसे न व्यक्ति सुखी हुआ, न समाज में शांति आई। सुविधा बढ़ाने और पीड़ाओं को दूर करने के लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हैं, पर उनसे समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। पहले कहीं सूखा और अकाल पड़ता था, कहीं सूखा और अकाल पड़ता था तो 200 मील दूर पर रहने वालों को भी उसकी खबर नहीं चलती थी। फलस्वरूप जरा सी अधिक बारिश होने पर फसलें बिगड़ जाने से एक क्षेत्र के लोग भूखों मर जाते थे तो दूसरे क्षेत्र में अन्न की प्रचुरता रहती थी। आज दुनिया के किसी भी कोने में अकाल पड़ता है तो यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि दूसरे कोने से तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करने की ऐसी व्यवस्था बन जाने पर भी लोग समस्याग्रस्त और संकटग्रस्त देखे जा सकते हैं। यदि कहा जाए कि समस्याएं पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं तो अतियुक्त न होगी। आज से हजारों वर्ष पहले का मनुष्य, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था, वे सुविधाएं और साधन उपलब्ध होने पर भी लोग अपने आप की पूर्वापेक्षा अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिंतित, एकाकी, असहाय और समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। भौतिक प्रगति की
भौतिक प्रगति के बढ़ जाने पर साधन संपन्नता पहले की अपेक्षा अधिक होने पर तो यह होना नहीं चाहिए था कि हम सुखी और संतुष्ट रहते। होना तो यह चाहिए था कि हम सुखी और संतुष्ट रहते, लेकिन गहन आत्मनिरीक्षण करने पर इस अवधि में हम अपने को पहले से अधिक गिरा, पिछड़ा और बिगड़ा पाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सौजन्य, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संतोष और आंतरिक उल्लास के सभी क्षेत्रों में हमारा स्तर गिरा है। इस दृष्टि से आज की सुविधा संपन्नता और पूर्व काल की सुविधा परिस्थितियों की तुलना की जाए तो भी यही लगता है कि उस असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुने सुखी और संतुष्ट थे। तब की और अब की परिस्थितियों में साधन सुविधा की दृष्टि से भले ही विकास हुआ हो, परंतु सुख शांति की दृष्टि से हमारा पतन ही हुआ है। लोक सेवियों को इस पतन का निराकरण करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए तथा समस्याओं की जड़ खोजकर उन्हें खोदने में अपनी सेवा साधना आरंभ करनी चाहिए। परिस्थितियों के कारण यह दीनहीन दुर्दशा नहीं हुई है। परिस्थितियों के कारण नहीं हुई। परिस्थितियां तो पहले की अपेक्षा अब कहीं बहुत अधिक अच्छी हैं। वस्तुतः इस पतन के लिए हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ही उत्तरदायी है। व्यक्ति और समाज में इन दिनों जो दुख दारिद्र्य की काली घटाएं घुमड़ रही हैं, उसका कारण भावना स्तर में अवांछनीय विकृतियों का आ जाना ही है। इसका समाधान करना हो, आसन्न पतन का यदि निराकरण करना हो, तो अमुक समस्या के अमुक समाधान से काम नहीं चलेगा, वरन सुधार की प्रक्रिया वहीं से आरंभ करनी होगी जहां से कि ये विभीषिकाएं उत्पन्न होती हैं। इस स्तर की सेवा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता और न इस तथ्य को ही समझ पाता है। फिर भी सेवा की उमंग तो हो, उसे अन्य रूपों में भी किया जा सकता है। विभिन्न तरह से सेवा साधना की जाती है और की जानी चाहिए। मोटे रूप में इन सेवाओं को एक, जीवन की जटिलताएं सुलझाने, सुविधाएं बढ़ाने, दो, पीड़ा का निवारण करने के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जो लोग जनजीवन की जटिलताओं और उत्पीड़न का कारण मानवीय स्तर में आई विकृतियों या पतन को मानते हैं, वे इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं, पर जिन्हें यह तथ्य ठीक से समझ नहीं आता और जो असुविधा तथा पीड़ा को ही मनुष्य व समाज की मुख्य समस्या समझते हैं, वे उस स्तर की सेवा में लगते हैं। वह सेवा भी प्रशंसनीय और सराहनीय है। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति।